देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पार्टी को एकजुट रखने में अरविंद केजरीवाल क्या नाकाम साबित हो रहे हैं? बड़ा सवाल यही है आज जो हम हल्ला बोल में उठाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक बगावती तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल का अपमान है, यानी भगवंत मान का अपमान, या फिर बड़ा सवाल यह है कि एकजुट होकर साथ बढ़ ही नहीं पा रहे? इसीलिए सवाल नंबर 1 जो हम आज पूछेंगे वो यही कि केजरीवाल नाकाम साबित हो रहे हैं एकजुट होने में। क्या दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी बढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी? आपने देखा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सभी अलग हो गए। क्या पंजाब में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आएगी? बार बार ऑडियो स्टिंग का आना केजरीवाल के खिलाफ क्या वाकई साजिश है? क्योंकि संजय सिंह सामने आया आम आदमी पार्टी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत रिकॉर्डिंग हो रही है। केजरीवाल के करीबी नेताओं से राज्यों के नेता परेशान है क्या? क्योंकि बार बार फोन पर यही बातचीत हो रही है। क्या भगवंत मान की वफादारी की कस्में खाने के बाद आप में अब सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान फिर वापस आए बाहर और उन्होंने सबके सामने ये कहा है कि मेरा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरा भरोसा है और इसीलिए किसी भी आखिरी दम तक मैं पार्टी के साथ हूं। तो एक तरह से वफादारी की कस्में खा रहे हैं। चलिए इस पर बहस की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पार्टी आज पंजाब से बगावत कथा से किस तरह से बेचैन हो गई। कॉमेडियन से सांसद बने भगवंत मान वैसे तो सार्वजनिक मंचों पर केजरीवाल के कट्टर समर्थक दिखते रहे, आपने देखा भी होगा, लेकिन एक पुराने ऑडियो टेप में जब सांसद महोदय केजरीवाल को तिकड़मी बताते दिखे तो दिल्ली ने उन्हें फौरन तलब कर लिया। हाँ जी ये फूल मैनू पता लग गया फूल के हो रही अपने विरुद्ध सारे विरुद्ध लाई फिरते ने तिकड़मबाजियां। अच्छा है ना। अच्छा गांधी जी ने देखो जमानत जब्त कराती, उन्होंने परफॉर्मेंस आप देख ही ली है। अच्छा उदो माहौल की सीगा नहीं मैं कहने है उधरों साधु सिंह होरां दी भी देख लो तुसीं भी कि हाँ भी उन्होंने कोई दोषे हल्के दे विच जिहड़ा किंगरा जिहा कही जांदा। अच्छा भी उन्होंने कोई उत्थे कहंदे ने भी असीं तां गलती कर ली है ना। ते भगवंत मान नूं चुटकले सुणाउंदा रहिंदा जी, कविता सुणाउंदा रहिंदा है ना। अच्छा सो ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ ਯਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਨਰਸ ਆਲਸੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ठीक है ते नाल साडी टीम सानू आप बनाउण दे राइट्स दिओ जी। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है ना। चाचा के साडे कोले लाते मनजीत मंजाती हो रही आ डॉक्टर केड़ा ਤੁਹਾਡੇ वाला की नाम है बलवीर हां है ना, रुपिंदर कौर पता नहीं कौन बरनाले लाती है। ते मतलब जेड़े रहे खुचे बचे खुचे सारे जिन्हां ने हराउण च साडा योगदान पाया, जिन्हां ने साडे जितण ते शोक मनाया। हां जी बिल्कुल वो साडे इंचार्ज लाते तुसीं। और ये नहीं हो सकदा कभी। सो मतलब उन्होंने दसना पंजाब इन्ना सौखा नहीं है कि दिल्ली ना पैकेज मिलता है ना। ते आपां कल नूं मिल के ना ठीक है इकट्ठे ते आपां इन्हां नाल गल करदे हां जी कि सानूं दसो की तुसीं हुण स्ट्रैटेजी पंजाब दी की प्लानिंग बनाई है। ठीक है आपां अपने हाथ च लईए जी तिन्ने जाने राइट है ना, एक दूजे नूं आपां सपोर्ट करिए ते उस तो बाद पंजाब च तुरूगा नहीं, पंजाब है नहीं तुरना जी। प्रोफेसर साहब भी आउंदे ने, वो पहुंच जाणगे सवेरे 4 बजे। हाँ जी ते आपां कल नूं सौं चुक समागम तो बाद संजय सिंह होरां नाल रखदे आ मीटिंग। चलो ठीक है जी ठीक। उत्थे आपां पहला मैं तुहानूं मिल लूंगा, आपां ने की कहना है गल कर। ठीक है जी ठीक है ना। ओके सर, बधाइयां एक बार फिर। थैंक यू, तुहानूं बधाइयां बहुत जी, बहुत बधाइयां। ओके जनाब। देखिए ऐसे है एडिटर टेप्स, अभी ये घटिया राजनीति का नतीजा है, इनकी बौखलाहट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो उभार देखकर ऐसा कर रहे हैं और उस टेप में हम 2 MP ये बात कर रहे हैं कि अगर पंजाब में कोई ग्रुपिज्म है उसको हम दिल्ली वालों को बताना चाहिए। कौन है भगवंत इसके पीछे? अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस तो कौन है इसके पीछे? ये तो गांधी साहब से पूछिए कि ऐसी नॉर्मल सी कोई आम छोटी मोटी बातचीत को ये इतना बड़ा इशू क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और टेप में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया। तो टेप आया कैसे बाहर? पता नहीं, ये तो गांधी जी से पूछिए आप। तो पहले आपने फोन पे बातचीत भी सुन ली जिसकी वजह से बवाल हुआ है, बवाल के बाद जो सामने आकर सफाई दे दी उन्होंने वो भी आपने सुन लिया, लेकिन क्या उससे सब कुछ साफ हो जाएगा? महत्वपूर्ण है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा से में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरनैल सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। विजय सिंह
विजय इंद्र सिंगला साहब जो कि प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर गांधी जी भी हमारे साथ शामिल होंगे, जिनको आप फोन में बातचीत करते हुए सुन रहे हैं भगवंत मान के साथ। लेकिन इन सबसे चर्चा की शुरुआत के पहले भगवंत मान ने पार्टी के सामने वफादारी की कस्में खा ली, लेकिन सियासी नेताओं की जुबान पकड़ना किसके बूते में है। देखिए क्या क्या कह रहे हैं सब। प्रकार से एक तथाकथित नया ऑडियो टेप आम आदमी पार्टी का जारी हुआ है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी का आविर्भाव ही स्टिंग वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स पे हुआ था। उन्होंने ये हिदायत दी थी कि बहुत सारे स्टिंग कीजिए, और आज वो उसी गड्ढे में गिरते दिख रहे हैं। जिस प्रकार की बातचीत हम इस ऑडियो टेप में सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी के अंदर पावर के लिए है, गवर्नेंस के लिए और विकास के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा हमने देखा है कि आप पार्टी के अंदर ही इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, पार्टी टूटी है पहले भी, और ऐसा लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन एक आम बात है आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर। गांधी जी का भी बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग उनकी ओर से जारी नहीं की गई। भगवंत मान कह रहे हैं ये रिकॉर्डिंग उनकी ओर से जारी नहीं की गई। तो आपस में दो सांसदों की बातचीत को अगर मोदी की सरकार रिकॉर्ड करा रही है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसके लिए पहले तो हम सांसदों से कहेंगे कि वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस बात की शिकायत करें कि मोदी सरकार उनकी बातचीत टेप करा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। जर्नैल सिंह साहब, मोदी सरकार फोन रिकॉर्ड करा रही है, कैसे पता चल गया आप लोगों को? देखिए, जब दो लोग जिनकी बातचीत हो रही है, हाँ। वो अगर कह रहे हैं कि हमने ये टेप जारी नहीं की है, हाँ। तो स्वाभाविक है कि ये टेपिंग हुई है। तो टेपिंग हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार का रोल संदिग्ध हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, नहीं संदिग्ध में सर उससे पहले जर्नैल जी सब पे बातचीत करेंगे, सब कुछ पूछेंगे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, थोड़ा सा देखिए, ये हंसी की बात नहीं है सर, ये हंसी की बात नहीं है। अगर वाकई आपके दो नेताओं की फोन कॉल रिकॉर्ड सांसदों की हो रही है तो सर फिर बात गंभीरता से होनी चाहिए। कैसे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि मोदी सरकार फोन टैप कर रही है? क्या फिर आप मेरी बात सुन लीजिए ना। जी जी, मैं मैंने फिर ये संदेह जताया है, मैं फिर मुझे ये मैंने आशंका व्यक्त की है। मैंने कोई इसको ये नहीं कहा कि वाकई ये हुआ, लेकिन ये आशंका है, इसीलिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी। लेकिन मैं अगर टेप पे भी चला जाऊं, टेप के अंदर अगर जितनी पंजाबी मुझे समझ में आती है उसमें कहीं कोई बगावत नहीं जो आप बता रहे। बगावत करने वाला कभी ये नहीं कहता कि हम दिल्ली में जाके संजय सिंह से बात करेंगे, हम सरकार अपने अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे कि भाई इसको सुधारो। इसमें कुछ संगठन को लेके कुछ लोग, उनको लगता है, जो एक स्वाभाविक बात होती है अलग अलग पार्टियों में, कि भाई इस संगठन में यार इसको ये जिम्मेदारी इधर की मत दो, उधर की मत दो। तो उन्होंने कहा कि हम मिलजुल के यार जाके संजय सिंह जी से बात करेंगे, अपनी लीडरशिप से बात करेंगे कि इसको मत लगाओ, उसको मत लगाओ। ये एक सिंपल सी कन्वर्सेशन है जिसमें कहीं बगावत, कहीं कोई बागीपन, कहीं पार्टी छोड़ना कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता नहीं ये तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा। बड़ा मुद्दा ये है कि ये टेप, इस तरह की कन्वर्सेशन, दो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सांसदों की ये बातचीत कहां से सामने आई, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा जी, फोन टैप कराया आप लोगों ने। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कुछ भी होता है, ये मोदी जी का नाम लेते हैं, खैर ये उनका काम है, वो यही करते हैं। मगर देखिए, यही आम आदमी पार्टी है जो रामलीला मैदान से, जिसके प्रणेता अरविंद केजरीवाल जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, ए दिल्ली के वासियों, सबके टेप को रिकॉर्ड कर लेना, कोई भी बात करे तो उसके वीडियो बना लेना और सब मेरे पास आ जाना। और जैसे ही आपका टेप हो जाता है, कोई भी टेप करे, आपका टेप हो जाता है तो आप बोलते हैं अरे ये तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत के दो लोग थे, ये आम आदमी थोड़ी थे, इनका क्यों टेप कर दिया? ये बड़े बड़े सांसद थे, इनका टेप नहीं होना चाहिए, ये तो राजा हैं, राजा का टेप कैसे टेप हो सकता है? तो ये बताइए, ये वीवीआईपी रेसिज्म कर रहे हैं। दूसरी बात है, छोड़िए टेप को किसने रिकॉर्ड किया, वो थोड़े दिन में मालूम पड़ जाए। जर्नैल सिंह रुकिए, वो मालूम पड़ जाएगा, आप ही लोगों ने टेप किया होगा और कौन करेगा। बड़ी बात तो ये है, मन में क्या था ये बताइए। टेप में तो वही कैद हुआ है जो मन में था, मन में खोट है, आप टेप में ढूंढ रहे हैं। अरे देखिए, पंजाब में जो हाल है, जो लोग मन बना चुके हैं आम आदमी पार्टी को वोट देने का, उससे आप लोग घबरा रहे हैं। जर्नैल जी बीच में ना बोले,
बीच में ना बोले। आप तो डिबेट में कम से कम ना घबराएं, बाद में देखेंगे कौन घबराता है, आप डिबेट में ना घबराएं। देखिए जर्नैल जी, एक कायदा है आम आदमी पार्टी का, वो रूल आप भी याद रखिए। अरे सर, ये पंजाब में पता लगेगा 2017 ऑल द रैंक्स, रेस्ट अदर्स आर ऑन पेंशन। वन मैन ऑन रैंक, सुनिए, वन मैन ऑन रैंक, रेस्ट अदर्स ऑन पेंशन। केवल एक ही आदमी रैंक पे है, बाकी आप सब पेंशन में हैं। आप लोग पेंशन में ही रहे तब बेहतर है, वरना वो टेप भी आपको याद होगा, वो तो हमने रिकॉर्ड नहीं कराया था, ये भी नहीं कराया है। पीछे से लात देने की बात, मोदी जी की बात नहीं, ये बताइए ना, ये पीछे से लात देने वाली बात, पीछे से लात पड़ने वाली बात आपको याद है कि नहीं? पीछे से लात पड़ने वाली बात आपको याद है कि नहीं? वो भी तो एक टेप था। आप ये बताइए, जो टेप का कंटेंट है उस पे आपका क्या कहना है? कि थोपे जाते हैं लीडर हमारे ऊपर, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पर्सनालिटी के कारण जीत हुई है, ये तो बता दीजिए जनाब। ठीक है, जर्नैल जी खुद कंटेंट पे आना चाह रहे हैं। ठीक है जर्नैल जी, कंटेंट पे ही आपके पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। एक सेकंड, दो और मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे एक शुरू में रिमार्क लेके फौरन जर्नैल जी आप ही के पास में आऊंगी। मेरा सवाल आपसे है, धर्मवीर गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर गांधी जी, आपका तो समझ में आता है, आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया है, बगावती आप थे शुरू से और खुलकर बोलते थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये भगवंत मान क्यों गुस्से में दिख रहा है? अरविंद केजरीवाल को तिकड़मी भी कह रहे हैं, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हम अपने बलबूते जीते हैं, कोई झाड़ू की वजह से हम नहीं जीते हैं। क्या उनमें क्या गुस्सा है? देखिए, नाखुश हैं या खुश हैं, इस बात में पढ़ने की बजाय जो उन्होंने बोला है और जो ये वीडियो, जो ऑडियो टेप आया है, जो उन्होंने बोला वो सच्चाई बोली है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसका जो संघीय ढांचे में पार्टी में जो होना चाहिए, जो ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट्स को, जो राज्यों के अधिकार है अपने राजनीतिक और संगठनात्मक फैसले लेने का, उनकी जो स्वायत्तता है, उसके प्रति जो रवैया है केंद्रीय नेतृत्व का, उसमें काफ़ी समझ की कमी है। तो ये वार्तालाप, जो हमारा छोटा सा वार्तालाप है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फेडरल स्पिरिट है पार्टी में, उसकी बहुत कमी है। राज्य को दिल्ली से चलाना और दिल्ली द्वारा राज्य को गवर्न करना, ये खिलाफ आप बोलते भी आए हैं पार्टी में हमें मानने नहीं है। एक मैं करेक्शन कर दूं, आपको पार्टी से सस्पेंड किया गया है, निकाला नहीं गया है। ठीक है सर, अगला सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब आप उठाते रहे। अगला सवाल मेरा ये है कि ये छुप कर फिर भगवंत मान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके बाद वो रैली भी करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, उनके लिए खुलकर बोल भी रहे हैं। जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पीएससी से निकाला गया तो उन्होंने कहा नहीं पार्टी से इनको निकालिए। वो साथ खड़े दिख रहे हैं, फोन पर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? छुप कर क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं आपसे पार्टी के खिलाफ? नहीं डरते हैं, वो अलग बात है, पर जो उन्होंने, उनकी भावना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और भावना इस तरफ इशारा करती है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका जो राज्यों के प्रति समझ है, जो राज्यों की स्वायत्तता, उनकी आज़ादी, उनकी अपने फैसले लेने की जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो उसके प्रति जो समझ है, उसके बारे में उनकी नाराज़गी है। और जो सेंटर द्वारा जो पंजाब को चलाया जा रहा था, जैसे जो बाहर से नियुक्त किए जाते थे, जो संगठन के लिए जो हेड्स नियुक्त किए गए, जैसे मनीष डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, आप बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आप शुरू से बोलते आए हैं। सर आप शुरू से उनके खिलाफ बोलते हैं, आप वही फिर से कर रहे हैं। मैं लोगों ने चुनकर भेजा था, मैं लौटूंगी आपके पास। आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आप खुल के ये क्यों नहीं कहते कि भगवंत मान अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको यही बात खुलकर सबके सामने भी कहनी चाहिए? अगर वो कहते हैं कि हम झाड़ू के बलबूते नहीं अपने बलबूते जीते हैं और तिकड़मी है लोग यहाँ पर नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, तो खुलकर बोलना चाहिए। आप अपमान भी कीजिए और उसको मानिए भी नहीं, ये ठीक नहीं है। जल्दी से मैं आपके पास एक रिएक्शन के लिए आना चाहती हूँ सिंगला साहब। कुल मिलाकर अब जो भी है आप और बीजेपी के बीच ही है, मतलब कांग्रेस और जो थोड़ा बहुत है अब श्रोमणी अकाली दल है वहां पर, कांग्रेस उसका क्या लेना देना? मतलब कम से कम बड़ी चुनावी तस्वीर देखे कि अगर आप ये समझती हैं कि आप पंजाब के बारे में चाह रही हैं? जी सर, बड़ी तस्वीर समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर लड़ाई जो है, ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप पूरा सुनेंगे तो उस फोन कॉल रिकॉर्डिंग में वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली जैसा स्वीप नहीं है पंजाब में। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल सबका सामना करना है। आज की जनता ने इस बात का
फैसला भी किया है। आप देखेंगे पंजाब में 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 में बनेगी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने डिक्टेटरशिप का काम शुरू किया है, जो इनके फाउंडर मेंबर प्रशांत भूषण जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, इनके एमपीज अगर अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, एक तरफ इन्होंने कहा था कि हम ऐसी सरकार देंगे जिसके अंदर जो ना कभी बीजेपी ने दी है ना कभी कांग्रेस पार्टी ने सरकार दी है। लेकिन आज अगर आप दिल्ली की बात कर लो, लगभग 28 जो एमएलएज हैं उनके ऊपर केस चल रहा है, जिनमें से 12 एमएलएज के ऊपर सीरियस केस चल रहा है। कि क्या लोगों की अपेक्षाएं ऐसी सरकार से होती हैं, ऐसे नुमाइंदों से होती हैं? एक जिम्मेवार एमएलए, जिम्मेवार मंत्री अपने इलेक्टोरेट के साथ ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बात करता है? आज पूरे देश के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल की डिक्टेटरशिप की बात है, वो सबके सामने है। एक 4 एमपीज की पार्टी हो और 2 एमपीज को कोई आदमी सस्पेंड कर दे, कोई पार्टी सस्पेंड कर दे, ये कभी आपने इतिहास में देखा है? जिन पार्टियों का जन्म बहुत कम। अब जर्नैल जी, कंटेंट पर जवाब। तिकड़मी कहना, दिल्ली के नेता थोपे जाते हैं कहना, झाड़ू की वजह से हम नहीं जीते, यानी पार्टी की वजह से नहीं जीते, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जीते हैं, जिसमें उन्होंने सबके नाम लिए हैं। इसमें आपको लग रहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? आप समझ ही नहीं रहे हैं जो मुद्दा वो उठ रहा है उस फोन कॉल के जरिए? अंजना जी, अभी सब लोग सवाल हमसे करें, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पहली बात तो ये जो टेप है, इसमें कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन हम लोग संजय जी से मिलने जाएंगे। इसका मतलब है शपथ ग्रहण समारोह, अरविंद केजरीवाल जी की शपथ ग्रहण समारोह, वो 7 महीने पहले की टेप है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, हाल फिलहाल में किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरा, कंटेंट में वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इसको मंजीत को लगा दिया, इसको लगा दिया। थोड़ा ये जो है संगठन में जो निचले लेवल पे जो सेक्टर बना हुआ है, जो विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे किसी को लगाया तो आपस में उनको कोई नाराजगी है तो पार्टी के पास जाके कहना चाहते हैं कि भाई इसको मत लगाओ, उसको लगाओ। इसमें बगावत कहां से हो गई? एक बात को जान लीजिए, 2 तारीख से हमारी रैलियां पंजाब में चल रही हैं। 39 रैलियां हम करने जा रहे हैं, उसमें 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो 7 महीने पहले कौन सी फोन टेप की हुई है उसको लेके ये सामने आ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि पंजाब में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नशे के कारोबार में फंस चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा के पीए इस ड्रग्स के कारोबार में सामने आ गए। कांग्रेस के बड़े लीडर अभी 2 दिन पहले इस ड्रग्स के कारोबार में सामने आ गए। तो इनको लगा ये तो हालात जो है पंजाब सारा आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। तो 7 महीने पहले जो टेप में कहा जा रहा है कि हम शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन मिलकर, गांधी जी हम मिलकर जाके बात करेंगे संजय सिंह जी से, ये हमारी कुछ शिकायत है। केजरीवाल जी को तिकड़मी कहना ठीक है ना? बगावत वो होती है अगर वो कहे कि हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे। आपकी सारी बातें मैं समझ रही हूँ। बीजेपी वहां बहुत परेशान है पंजाब में, जिस तरह के हालात बने। को मैंने शुरू से तिकड़मी कहना ठीक है, झाड़ू की वजह से हम नहीं जीते कहना ठीक है, आपकी पार्टी में ये सब चलता है? मैं फिर बताता हूं, अगर आपके सामने यहां गांधी जी भी बैठे हैं, मैं अगर टेप आपकी दोबारा चला दे पंजाबी में, इसमें कहीं भी अरविंद जी को तिकड़मी उन्होंने नहीं कहा है। अरविंद जी का नाम इसमें नहीं आया, सेंट्रल लीडरशिप का नाम भी नहीं आया है। झाड़ू की वजह से नहीं जीते ये भी नहीं सुना आपने? कुछ भी नहीं, झाड़ू की वजह से नहीं जीते ये भी नहीं सुना? मैडम मैंने 4 उसका जवाब मैं देता हूं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। भगवंत मान की एक पुरानी बातचीत है, हालांकि ये स्वेरिंग इन के पहले की, लेकिन उसमें वो पार्टी लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, दिल्ली के नेता थोपे जाते हैं, उस पर साफ सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि झाड़ू की वजह से हमारी जीत नहीं हुई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पुरानी बात है और ये तो है कि ये बात बहुत पुरानी है। ऐसे में अगर वो आज खुलकर ये कहते हैं कि मैं पार्टी लीडरशिप के साथ हूं तो फिर तो बात दब जाती है। देखिए अंजना जी, पुरानी जो दुश्मनी होती है वो तो और धारदार होती है। मतलब बात 7 महीने पुरानी है, कितना कुछ जहर इन्होंने अपने दिल में भर रखा होगा ये सोच के देखिए। 7 महीनों में और क्या क्या नहीं उबल गया होगा। 7 महीने की बात आज जब जनता के सामने आई है, तब आज ये गए हैं खीर खाने के लिए। आपको याद होगा बिन्नी प्रकरण में भी ये सब खीर खाने का प्रक्रिया आरंभ हुआ था। जब बात सामने आती है ये खीर खाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद धक्के खाते हैं, ये दोनों चीज होती है। एक बड़े मुद्दे पर अगर बात करें और सीरियस नोट पे बात करें तो आप देखिए,
आम आदमी पार्टी ने जब पार्टी बनाया था और गठित किया था तो एक बात इन्होंने वादा किया था। इन्होंने कहा था ये सब जो है बदमाश हैं, हम आए हैं इतिहास बदलेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें ऐतिहासिक बदलाव चाहिए। ये बदलाव के लक्षण नहीं है अंजना जी। जो बदलाव के लक्षण होते हैं ना, उसमें शांति होती है, उसमें ठहराव होता है, उसमें लड़ने झगड़ने की प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें त्वरितता नहीं होती है, उसमें बुखार और ज्वर नहीं होता है। यहाँ जितने भी ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक कश्मकश है पावर को जकड़ने की, किस प्रकार से हमें शक्ति मिल जाए, किस प्रकार से हमें कुर्सी मिल जाए। कहीं आपने सुना हो कि 2 सांसद इनके लड़ रहे हो, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे ही मिलना चाहिए, मैं 24 घंटे काम करूंगा। आपने सुना है किसी विधायक के आम आदमी पार्टी के? वो कह रहे हैं कि बीजेपी, पंजाब बीजेपी में बहुत दिक्कतें हैं और जिसका उन्होंने कैसे पूरा एक के बाद एक लिस्ट भी गिनाई नामों की, ड्रग्स से लेकर आपके कई नेता फंसे हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको तूल दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, पंजाब बीजेपी में क्या दिक्कतें हैं ये हमारा विषय है। पंजाब बीजेपी में दिक्कत है तो क्या हमने गांधी जी से और उनकी लड़ाई उनकी दिक्कत है सब कुछ? सर वैसे ही उनकी लड़ाई उनकी दिक्कत है ना। ना देखिए, बिल्कुल सही बात है, मगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप राजनीतिक पवेलियन से उतरकर मंच पे अर्थात स्टेडियम पे खेलने के लिए आ जाते हैं, स्वाभाविक है कि लोग आपको खेलते हुए देखेंगे भी और उस पे कमेंट भी करेंगे। आप जो कर रहे हैं आप पे हम कमेंट भी करेंगे, आप हम पे भी कमेंट करते हैं। जब जितेंद्र तोमर पकड़ा गया था तो तुरंत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये तो मोदी जी ने इमरजेंसी लगवा दिया, मोदी जी ने पकड़वा दिया। 4 दिन बाद जब सच्चाई सामने तब ये कह रहे थे अच्छा ये जितेंद्र तोमर तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था। तो जल्दबाजी में कौन है, कौन पहले कमेंट करता है बिना जाने समझे, आउट ऑफ द टर्न कौन बोलता है? ये तो हिंदुस्तान की जनता देख ही रही है। जर्नैल जी 2 सवाल है मेरे और एक सवाल संबित जी की बातों से निकलता हुआ, क्या आपको अब ये लगता है कि हम जो भी सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ उस पर आरोप लगा देंगे तो जनता बड़ी खुश होगी हमारी, इसीलिए बिना जांच बिना तफ्तीश फौरन आपने कह दिया मोदी सरकार ने टैपिंग करवाई है जी, आपको कुछ पता नहीं है किसने लीक किया है, किसने फोन टैप किया, लेकिन आपने फौरन किसी पर आरोप लग दिया क्योंकि आपको ये लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो ऐसा खुश होता है। दूसरा सवाल, ये जो अरविंद के जो हम जनता से भी पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल सबको एकजुट लेकर आगे बढ़ने में नाकाम हो रहे हैं? जिसने कहा था कि देश को एक साथ आगे ले जाएंगे, वो चंद लोगों को नहीं ले जा पा रहे हैं। क्या ये एक गंभीर समस्या नहीं है? दिल्ली में क्या हश्र हुआ सबने देखा है। दोनों सवालों का जवाब मैं भी एक पत्रकार रहा हूं और मुझे मालूम है कि नपे तुले शब्द क्या इस्तेमाल करने। अगर आप मेरा देखेंगे, मैंने आपसे यही कहा कि जब गांधी जी कह रहे हैं मैंने जारी नहीं किया, भगवंत मान जी कह रहे हैं मैंने ये जारी नहीं किया, तो सवाल पैदा होता है क्या फोन टैपिंग हो रही है और प्राइमा फेसी ये किसको लाभ हो रहा है? तो ये इसलिए इसका जांच का विषय इसको किया जाना चाहिए। क्या मोदी सरकार करा रही है? मैंने सवाल खड़ा किया। दूसरी बात जो है, अभी कह रहे थे कि हमारी पार्टी का विषय है, हम नहीं, बाकियों को क्या मतलब? ये आम आदमी पार्टी की 2 सांसदों की निजी बातचीत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू कह रही है कि ड्रग्स का पैसा अकाली को खा रहे हैं, वो आरोप लगा रही हैं, वो आपका चिंता का विषय है। अमित शाह जी कहते थे मैं पंजाब में घूम घूम कर नशे के खिलाफ रैली करूंगा, लेकिन इन्होंने बंद कर दी, कोई रैली नहीं की। ये लोग मिले ये घबराए हुए हैं कि दिल्ली में हमारे 3 रह गए, पंजाब में क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए कोई ना कोई वो बात 7 महीने पहले 2 सांसद बात कर रहे हैं, भाई हमारे यहां संगठन में इस आदमी को नहीं, उसको लगना चाहिए था। वो जो लगाया आदमी वो पंजाब का ही है जिसकी बात हो रही है, दिल्ली से उस आदमी को वहां नहीं लगा दिया गया। तो इसलिए इस तरह की बात, हाँ एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि हमने पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ा था लेकिन पंजाब में जीते। बीज वही होता है, लेकिन जहां मौसम और मिट्टी उसके अनुरूप होती है वहां बीज प्रफुल्लित होता है। यह दिल्ली में प्रफुल्लित हुआ, यह पंजाब में प्रफुल्लित हुआ, बाकी जगह उस समय नहीं हो पाया। तो इसलिए सिर्फ हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी की वजह से जीत हो गई, हमारी सिर्फ केजरीवाल जी की वजह जीत हो गई। हमने ऐसे लोगों को आगे लेके आए थे जिनकी छवि साफ थी। दूसरी बात जो है, लोग वहां पर कांग्रेस से, अकालियों से, बीजेपी से तपे हुए हैं और उन लोगों ने हमारे इस विकल्प को आगे लाए और 4 सांसद जिताए थे। इसलिए सिर्फ ये क्रेडिट कह देना ये एक बहुत गलत बात होगी, मैं ये नहीं लेता। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन
मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक निजी बातचीत में वो अपने संगठन की बात कर रहे। आपके चैनल में 2 रिपोर्टर बात करते होंगे, यार ये बॉस हमारा गड़बड़ कर रहा है, तो क्या उसको आप कहेंगे कि विषय बना लिया जाए? 2 सांसद आपस में एक बात कर रहे हैं कि नहीं इसको हटा के या दूसरे को लगाना चाहिए था, हम जाके संजय सिंह जी से अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करेंगे। इसमें कहां बगावत आ गई? तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जो मुख्य विषय है वो किसान आत्महत्या कर रहा है, वहां का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, वहां पे नशे फैले हुए हैं, उसके खिलाफ लड़िए, उनको मुद्दा बनाइए। और मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर संघीय ढांचे की लास्ट बात, संघीय ढांचे की बात करते हैं। अरे हम तो कहते हैं संघीय ढांचा लागू करो, हमें तो वो राइट्स नहीं मिल रहे, हम तो किसी को बदलना होता है, अरविंद केजरीवाल को तो एलजी साहब उनको बदलने नहीं देते, हम तो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं संबित जी, एक मुझे सवाल बस धर्मवीर गांधी जी से लेने दीजिए, आपके पास भी मैं सिंगला साहब फौरन आ रही हूँ। धर्मवीर गांधी जी, जो ब्रेक के पहले हमारी बातचीत हो रही थी, बड़े डिप्लोमेटिक होकर आप बातचीत कर रहे थे, ईमानदारी से इस बार जवाब दीजिएगा और डिप्लोमेसी का खेल इसमें मत लाइए, क्योंकि आपने हमेशा खुलकर कही है बात। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वाकई भगवंत मान फोन पर जो आपसे बात कर रहे थे ईमानदारी से कर रहे थे, तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए, सबके बीच में बातें कहनी चाहिए, क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं उनको खुलकर बात करनी चाहिए। राजनीति में ऐसे समय आते हैं जब इतिहास में बहुत ही उसका महत्व हो जाता है किसी बात का। तो आज इस बात का बहुत महत्व है कि राज्यों के अधिकारों की, राज्यों की प्रभुसत्ता की और राज्यों की स्वायत्तता की और राज्यों की जो जेन्युइन स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उसमें जो अधिकार मिलने चाहिए, वो इस पार्टी में जो उनका हनन हो रहा है, जो दिल्ली द्वारा पार्टी को चलाने की कोशिश हो रही है और जो पार्टी में हाईकमांड कल्चर पैदा हो रहा है जो पार्टी के लिए घातक है, उसके खिलाफ भगवंत मान जी को जरूर बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हाईकमांड कल्चर पर सिंगला साहब एक बार आपका रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने हाल ही में किस तरह से बगावती तेवर दिखाए थे, कहा था कि पुराने लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, ये सबको पता है। तो फिर ऐसे में आप उधर कैसे उंगली उठा सकते हैं सर? देखो बात ऐसे है, पहले मैं जरनैल जी ने 2 आरोप लगाए थे उसके बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 लोगों का नाम आया है ड्रग्स में, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि पहले उन लोगों का नाम बताइए। बिना बात पे ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। किसी पार्टी की या किसी आदमी की छवि को खराब करने की बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक इस टेप की बात है, ये पुरानी है, नई है, 6 महीने पुरानी है, 7 महीने पुरानी है। ये इसकी गंभीरता इसलिए है क्योंकि जो भगवंत मान है उनकी लॉयल्टी और वफादारी केजरीवाल साहब के साथ ज़्यादा मानी जाती है बाकी सांसदों के सामने। और तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वेव चल रही है, आम आदमी पार्टी की रैली पे ऊपर लोग ही लोग आ रहे हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी गंभीरता से सुनने वाली बात है। 4 MP जीतने के बाद पंजाब में 3 बाई इलेक्शन हुए हैं। 2 बाई इलेक्शन हुए, एक पटियाला में हुआ, तलवंडी साबो में हुआ। एक जगह पर इनके कैंडिडेट को 5,600 वोट मिले, दूसरी जगह जो जीता उसको 71,000 मिले और इनके कैंडिडेट को 12,000 वोट मिले। और तीसरे बाई इलेक्शन में इनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी। और जहां तक ये बात कहना कि आज पूरे पंजाब में इनकी वेव चल रही है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अभी रक्षाबंधन के समय पंजाब में एक रैली हुआ करती है जिसको रखड़ पुन्या कहा जाता है। रखड़ पुन्या पे 2 रैलियां आम आदमी पार्टी ने की। जो लोग गांधी जी की रैली में गए और खालसा जी की रैली में गए, वो सब लोग जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से निराश थे वो लोग उस रैली में गए। ठीक है, तो अभी आप आम आदमी पार्टी पर कितनी देर और बोलेंगे और कांग्रेस पर कब आएंगे, ये भी बता दीजिए सर। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि 100% 100 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सारी लीडरशिप इकट्ठी होकर चुनाव लड़ेगी। और जो आज पंजाब के अंदर अकाली बीजेपी सरकार ने पूरे पंजाब में ड्रग्स का काम चलाया हुआ है, उसके ऊपर बड़े पैमाने पर काबू करके पंजाब में नई विकास प्रति सरकार पंजाब में लेकर आएंगे। जी सर, संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, एक बड़े कैनवस में सोचिए गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ये छोटे पोटी बातें ना बहुत सारी पार्टी में, बल्कि हर एक राजनीतिक गढ़ में होता है, मगर आम आदमी पार्टी में ये जो झड़ी लगी हुई है, ये क्यों लगी हुई है, ये समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, पहले पार्टी बनती है और उसके बाद महत्वाकांक्षाएं तय होती है। चाहे आप भाजपा के इतिहास को देख लीजिए या किसी और बड़े पार्टी के इतिहास को देख लीजिए, ये दशकों से इतिहास होता है इनका। भाजपा RSS के आइडियोलॉग रहा, उसके बाद जनसंघ का निर्माण, उसके बाद 80 के दशक में भाजपा का निर्माण
और तब जाके सरकार बनना। उसी प्रकार कांग्रेस का हम विरोध भी करते होंगे, मगर कांग्रेस का भी एक इतिहास रहा है। मगर आम आदमी पार्टी में पहले महत्वाकांक्षा तय हो जाता है और उसके बाद उसके इर्द गिर्द पार्टी बनती है। ये एक डेंजरस प्रपोजिशन है और मैं ये केवल एक राजनीति के रूप में नहीं कह रहा हूं। कभी कभी हम राजनीतिक लोगों को एकेडमिक विषय में भी रखना चाहिए। मुझे लगता है जब पहले आप ये निर्णय कर ले कि हम शासन करेंगे और उसके बाद उसके अनुरूप आप लोगों को मोहरे के रूप में फिट करने लगते हैं, तब कभी भी जर्नैल जी क्या ये सच है? जर्नैल जी क्या ये जो सच निर्माण है? होता है वो डह जाता है। जर्नैल जी क्या ये सच है? क्योंकि आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। केजरीवाल साहब कहा तो देश को एक साथ लेकर जाने वाले थे, यहाँ पर चंद मुट्ठी वाले लोग नहीं निकल पा रहे साथ। पहले मैं संबित जी की बात का जवाब दे दूं। संबित जी, आप और कांग्रेस पार्टी, ये आप ही लोगों की कमियां हैं। आप ही लोगों ने जो इस तरह के काम किए कि जनता दुखी हो गई कि आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। हम तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मैं तो स्वयं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बिजी था। तो ये जो हुआ, ये वाकई आपको सोचना चाहिए कि जनता आप लोगों से इतनी दुखी कैसे हो गई कि कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, उसके बाद इतना बड़ा इतिहास नहीं है, जर्नैल जी सवाल का जवाब देने से जीरो हो गया। तो ये आप ही की कमी है, आप विश्लेषण कीजिए। आप लोग उलझा देते हैं। बताइए आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल ने कहा था पूरे देश को एक साथ लेकर जाऊंगा, परिवर्तन लाऊंगा, बदल दूंगा, भ्रष्टाचार रोक दूंगा। मुट्ठी भर लोग साथ नहीं जा पा रहे। 4 सांसद आपके पंजाब में 2 चले गए और तीसरे की बात सामने आ रही है। क्या कोई गंभीरता आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही? अरविंद केजरीवाल नाकाम हो रहे, सबको एक साथ जुट लेकर चलने में। यहाँ पर दिल्ली की बात कर लीजिए। श्रीकांत पुष्कर आपके जो विधायक है, उन्होंने बीते दिन बगावत की है खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आप तो पत्रकार हैं, आप तो समझते हैं बातों को। मैं आपसे फिर कह देता हूं, मैं फिर कह देता हूं, कमियां होंगी, हम में लाख कमियां होंगी, लेकिन हम बंगारू लक्ष्मण की तरह 1 लाख रुपए लेते हुए हमारा कोई एपिसोड नहीं आ गया। हम कहीं भ्रष्टाचार करते हुए हमारी कोई टैपिंग नहीं आ गई, किसी से पैसे लेते घूस लेते हुए नहीं आया। हाँ, कुछ संगठनात्मक अब चिंता मत कीजिए, लोकायुक्त आ रहे हैं, लोकायुक्त अभी आप चिंता मत करिए। हम लोग आप लोगों का हाल ये होता है कि टैक्सी लेते हुए आपके अध्यक्ष सामने आ जाते हैं। कमल शर्मा जी ड्रग्स में पकड़ 75% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये राय रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम रहे हैं, जबकि 25% इसका विपरीत मानते हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बात